नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं एक ऐसे नए टॉपिक पे, जिस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक आत्मकथा है एक ऐसे शख्सियत की जिनकी आत्मकथा सुन करके आपको प्रेरणा मिलेगी। संघर्ष ही बदलाव की कुंजी है। बिना संघर्ष आप कुछ भी पा नहीं सकते, संभव नहीं है। किसी को संघर्ष कम करना पड़ता है, किसी को ज़्यादा करना पड़ता है और किसी को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। यह निर्भर करता है परिस्थितियों पे। परिस्थिति काल कैसी है, उन परिस्थितियों पे निर्भर करता है। साथियों, हम आज एक ऐसे शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिनका पूरा जीवन संघर्ष में गुजरा, लेकिन संघर्ष के बाद उन्हें सफलता मिली। और आपको सफलता तभी मिलती है जब आप संघर्ष करते हैं, और संघर्ष करने के लिए आपको किसी न किसी से प्रेरणा लेनी पड़ती है। कोई न कोई आपका प्रेरणादायक होता है। जिस क्षेत्र में, जिस लाइन में, जिस भी तरफ आप जाना चाहते हैं, उस तरफ का कोई न कोई व्यक्ति जो होता है जिससे आप इंस्पायर जरूर होते हैं, जिससे आप प्रभावित होते हैं और आप संघर्ष करते हैं। जी बिल्कुल, ये कहानी है, एक किताब है मुर्दहिया। मुर्दहिया का मतलब होता है जहाँ पे मरे हुए व्यक्तियों को अंतिम रूप से पहुंचा करके वहाँ छोड़ दिया जाता है, यानी शमशान घाट। ये वही की कहानी है मुर्दहिया की। जी, आज मैं आपको एक ऐसी आत्मकथा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे दलित समाज की पीड़ा और संघर्ष की कहानी है। यह कहानी है डॉक्टर तुलसीराम की, जिनका बचपन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में गरीबी, भेदभाव और अंधविश्वास के बीच गुजरा। उनका घर गांव के शमशान घाट यानी मुर्दहिया के पास था। वहीं से उन्होंने जीवन की सबसे पहली सीख ली। मौत सबको आती है, लेकिन ज़िंदगी जीने का तरीका सबके लिए एक जैसा नहीं होता। बचपन में भूख, फटे कपड़े और ऊंची जातियों के अपमान उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता, कुएं का पानी छूने नहीं दिया जाता और किताबें खरीदने के लिए मजदूरी करनी पड़ती। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बुद्ध और अंबेडकर के विचारों से प्रेरणा लेकर के उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। मुर्दहिया हमें सिखाती है अंधविश्वास और जातिवाद से मुक्ति सिर्फ शिक्षा और विवेक से संभव है। यह किताब पढ़ने की चीज़ नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, संघर्ष से बदलाव लाया जा सकता है। यह किताब बताती है। जो मुर्दहिया किताब लिखा है डॉक्टर तुलसीराम जी ने, उनकी एक आत्मकथा है। डॉक्टर तुलसीराम जी को अपनी आत्मकथा लिखनी पड़ी ताकि ये समाज समझ सके और जान सके। परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी बुरी क्यों न हो, उन परिस्थितियों में संघर्ष किया जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मुर्दों के घाट से निकल करके कोई कैसे देश का बड़ा लेखक और विचारक बन सकता है? जी, आजमगढ़ का एक छोटा सा गांव, गरीबी में जन्मा एक बच्चा, घर के पास मुर्दहिया यानी शमशान घाट, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। स्कूल में ऊंची जातियों का अपमान, गांव में छुआछूत, बीमारी का इलाज पूजा पाठ से, यही थी उस समय की हकीकत। लेकिन तुलसीराम ने हार नहीं मानी। मजदूरी करके किताबें खरीदी, भूखे रह करके पढ़ाई जारी रखी और बुद्ध और अंबेडकर के विचारों से प्रेरणा ली। मुर्दहिया हमें सिखाती है गरीबी, जातिवाद और अंधविश्वास से मुक्ति का रास्ता सिर्फ शिक्षा है। संघर्ष से ही सफलता मिलती है। एक बच्चा
जिसका घर शमशान घाट के पास था और समाज उसे छूने तक से डरता था। भूख, गरीबी और अपमान के बीच उसने शिक्षा को हथियार बनाया और एक दिन देश का बड़ा लेखक बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है, हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, संघर्ष ही बदलाव की कुंजी है। इस अपनी आत्मकथा में डॉक्टर तुलसीराम जी अपने गांव के बारे, अपनी बाल्यावस्था में अपनी गरीबी, अंधविश्वास और रूढ़िवादी, शिक्षा का संघर्ष, समाज में भेदभाव, बुद्ध मार्ग की ओर संघर्ष और बदलाव, इन सारे बिंदुओं पर अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखने का पूरी तरह से प्रयास किया है और समाज को ये बताने का प्रयास किया है कि जो उस समय की परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों से कैसे लड़ करके, कैसे बुद्ध और अम्बेडकर के विचारों से प्रेरणा लेकर के उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। उन्होंने इस आत्मकथा में बताया कि मुर्दहिया शब्द गांव के उस शमशान घाट को दर्शाता है जहां मृतकों का अंतिम संस्कार होता था। लेखक के बचपन का घर इसी मुर्दहिया के पास था। यह स्थान से मृत्यु का नहीं बल्कि उनके जीवन की शुरुआत, संघर्ष और सोच का प्रतीक है। बाल्यावस्था और यानी बाल्यकाल और गरीबी। डॉक्टर तुलसीराम का जन्म आजमगढ़ जिले के एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। परिवार मजदूरी और खेतों में काम करके जीवन यापन करता था। बचपन में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। कपड़े फटे पुराने होते, जूते स्लीपर का नाम तक नहीं था। अंधविश्वास और रूढ़िवाद का बिल्कुल चरम पर थी। गांव में बीमारियों में भूत प्रेत, देवी देवताओं का श्राप टोना टटका माना जाता था। चेचक को माता का कोप कहकर के इलाज की जगह पूजा कराई जाती थी। किसी की मौत को अशुभ शकुन मान करके अंधविश्वास फैलाए जाते थे। मुर्दहिया के पास रहते हुए लेखक ने समाज के इस डर और अज्ञानता को गहराई से महसूस किया। शिक्षा के लिए उन्होंने संघर्ष किया। प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई बेहद कठिन हालात में शुरू हुई। ऊंची जात के लड़कों और शिक्षकों के भेदभाव का सामना करना पड़ा। कभी अलग बिठाना, कभी गाली देना, कभी किताबें छीन लेना। फीस, किताब और कपड़े का इंतजाम मजदूरी करके करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब भूखे रह करके पढ़ाई करनी पड़ी। समाज में भेदभाव, गांव में जातिवाद भेदभाव गहरा था। कुएं का पानी तक छूने तक नहीं दिया जाता था। शादी, विवाह, भोज, मंदिर, हर जगह छुआछूत की दीवारें थी। ऊंची जातियों का अत्याचार इतना था कि दलित बच्चे स्कूल में भी डरे रहते थे। बुद्ध मार्ग की ओर किशोरावस्था में लेखक ने अम्बेडकर और गौतम बुद्ध के विचार पढ़े। इन विचारों में उनमें आत्मगौरव और बदलाव की चेतना आई। उन्होंने महसूस किया कि अंधविश्वास और जातिवाद को निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, शिक्षा और विवेक। संघर्ष और बदलाव। भूख, अपमान और गरीबी के बावजूद शिक्षा नहीं छोड़ी। धीरे धीरे हाई स्कूल, इंटर और फिर विश्वविद्यालय तक पहुंची। यह यात्रा बताती है कि संघर्ष से निकलकर ही बदलाव संभव है। कभी आप मुर्दहिया को पढ़िए, पढ़ना चाहिए आपको। ऐसी आत्मकथाओं को पढ़ना चाहिए जिसमें संघर्ष से सफलता की कहानी हो, जिसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष हो। वो आपको ज़्यादा प्रेरित करती है। तुलसीराम जी की ये जो मुर्दहिया है, जिसमें आत्मकथा है, उस पुस्तक ने जो संदेश दिया है, गरीबी और जातिवाद केवल सामाजिक समस्या नहीं बल्कि मानसिक गुलामी का रूप है। शिक्षा ही वह हथियार है जो इस गुलामी को तोड़ सकती है। अंधविश्वास व्यक्ति और समाज दोनों को पीछे ले जाता है। संघर्ष और आत्मविश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। उनकी आत्मकथा आपको ये प्रेरित करती है, ये आपको संदेश देती है। इससे आपको सीखना चाहिए। जब भी अगर आपको मौका मिले तो आपको डॉक्टर तुलसीराम जी की जो ये किताब है मुर्दहिया, जिसमें उनकी खुद की आत्मकथा है, जो लगभग 7 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें पहला अध्याय है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाका काशी। इतने उपखंडों में उन्होंने उसको विभाजित किया है और उसमें बहुत सारे पात्र उनके परिवार के ही पात्र हैं, जिसे आपको पढ़ना चाहिए। और आपको लगता हो कभी ऐसे कि मैं संघर्ष नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको तुलसीराम साहब की ये किताब जो मुर्दहिया है, उससे आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी
इसके पहले भी आप लोगों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी किताब जूठन पे मेरा एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। मैंने वादा किया था आपसे कि मैं ऐसी आत्मकथाओं को, ऐसी किताबों को आप तक पहुंचाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। गेम चेंजर 19 आपको ऐसी किताबें लेकर के आएगा, उसका चिंतन करके, उसका एक सारांश लेकर के आप तक आएगा, जिसे आप पढ़िए, आपके जीवन में बिल्कुल बदलाव आएगा। अगर आप लगता हो कहीं भटक गए हैं, कहीं अटक गए हैं, आप संघर्ष से बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं, तो आपको अंदर से एक चेतना मिलेगी और उस चेतना से ही आपको सफलता पाने का एक जरिया बनेगा। आपको किसी न किसी से इंस्पायर होना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर तुलसीराम जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बुद्ध से प्रेरणा लेकर के उन्होंने संघर्ष किया। धन्यवाद दोस्तों। मैं चाहूँगा कि आपको ये किताब ढूंढ करके पढ़ना चाहिए, जिसमें उनकी आत्मकथा कितने संघर्ष है। और अगर ये मेरा छोटा सा सारांश मुर्दहिया के लिए अगर आप तक सही लगा, तो उनके जीवन का छोटा सा संघर्ष आप तक मैंने पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी तो आप बिल्कुल इसको शेयर करिएगा, औरों तक लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा। मैं बिल्कुल गेम चेंजर 19 आपके लिए ऐसी बहुत सारी किताबों का सारांश आप तक लेकर के आना चाहता है और आपको बदलना चाहता है, आपके अंदर चेंजिंग करना चाहता है, आपके अंदर बदलाव लेकर आना चाहता है, किसी भी कीमत पे चाहता है कि आपके अंदर बदलाव हो। आप संघर्ष करिए। समाज की आप एक वो रीढ़ हड्डी हैं जिसमें आपके अंदर बदलाव बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। और गेम चेंजर 19 आपके लिए हमेशा इस तरह के क्लिप लेकर आता रहेगा। इसी के साथ आपको जय हिंद।